नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 40 साल तक एक व्यक्ति घर में रह रहा था और उसी घर में रहते हुए इस व्यक्ति की तरफ से धोखाधड़ी किया गया है, विश्वासघात किया गया है और करोड़ों की संपत्ति इस व्यक्ति ने अपने नाम पर कर ली। जी हाँ, ये मामला बेहद ही चौंकाने वाला है, जो कि नालंदा से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति एक परिवार के बीच 40 साल से रह रहा था और 40 साल तक रहने के बाद जब कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो जितनी भी जमीन थी, जितने भी घर के पेपर्स थे या जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ इस व्यक्ति के नाम पर हो गया। अब आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस व्यक्ति ने विश्वासघात किया है परिवार के साथ, इसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। वहां एक व्यक्ति 41 साल से एक बुजुर्ग के घर में उसका बेटा बनकर रह रहा था। जब 40 सालों से चल रही इस सुनवाई में अदालती फैसला आया तो लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर हो गए। इस पूरे प्रकरण में विश्वासघात, एक परिवार की भावना से खिलवाड़ और संपत्ति के लालच में हद से गुजर जाने की ऐसी कहानी है जो किसी फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। संपत्ति और विरासत के इस विवाद में 40 साल की कानूनी लड़ाई के बाद अदालत का फैसला आया। इस मामले में शातिर गुनहगार को महज 3 साल की सजा मिली है। दरअसल नालंदा जिले के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मानेश्वर मिश्रा की अदालत ने करीब 16 साल से लापता बेटे की जगह खुद को रखकर 41 साल तक घर में रहने वाले दयानंद गोसाई को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। अब ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको बता दें। इस प्रकरण की शुरुआत नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के मोरगांव में हुई है। मामला गांव के लगभग 150 बिघा जमीन के मालिक दिवंगत कामेश्वर सिंह की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। इसकी जिंदगी में दुखद मोड़ तब आया जब इनका इकलौता बेटा कन्हैया सिंह मैट्रिक की परीक्षा देने के दौरान वर्ष 1977 में गुम हो गया। काफी खोजबीन के बाद सिलाव थाने में मामला दर्ज हुआ। इकलौते बेटे की आस में 4 साल से अधिक बीत चुके। इस बीच 1981 में पड़ोसी गांव केशवपुर में एक युवा साधु आया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवा साधु खुद को लगातार लापता कन्हैया बताता रहा और इसे खूब प्रचारित भी किया। कुछ दिन से यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। पिता कामेश्वर सिंह उस समय जीवित थे। उन्होंने इस युवक और कुछ अन्य लोगों के कहने पर भरोसा हो गया और वे उस व्यक्ति को घर लेकर आ गए। हालांकि उनकी दिवंगत पत्नी रामसखी देवी ने उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ग्रामीणों के दबाव की वजह से वो चुप रही। दयानंद गोसाई एक लौते वारिस कन्हैया सिंह के रूप में घर पर रहने लगा, लेकिन मां रामसखी देवी उसे कन्हैया नहीं मानती रही और लगातार उस पर अविश्वास करती रही और आखिरकार 1981 में जब उनका धैर्य जवाब दे दिया तो उन्होंने दयानंद के खिलाफ सिलाव थाने में मामला दर्ज कराया। नवंबर 1991 में पटना जिला न्यायालय में टाइटल सूट हुआ। इस बीच 1995 में कामेश्वर सिंह और उनकी पत्नी रामसखी देवी की मृत्यु हो गई। माता पिता की मौत के बाद आगे की कानूनी लड़ाई गुम कन्हैया कुमार की बहन विद्या देवी ने जारी रखी। इस संबंध में विद्या देवी का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि उनके वकील राजेश कुमार का मानना है कि यह सब कुछ जमीन जायदाद हड़पने से जुड़ा हुआ है। राजेश कुमार ने ये बताया है कि कामेश्वर सिंह के घर में लगभग 4 दशक से रहने के दौरान दयानंद ने करीब 50 से 55 बिघा जमीन बेच दिया। उसे पाइपलाइन बिछाने का मुआवजा भी मिला और शादी भी की। मामला कन्हैया की अपनी मां ने दर्ज कराया था। उसकी मां ने अपनी गवाही में बयान दिया कि कन्हैया के सिर पर चोट का निशान था, जो कि दयानंद के सिर पर नहीं था। साथ ही वो डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार नहीं हो रहा था। ऐसे में जमुई जिले के जिस गांव का वो रहने वाला था, उसी गांव के एक आदमी ने अदालत को बताया है कि यह प्रभु गोसाई का तीसरा बेटा है
है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य उसके द्वारा अदालत में संलग्न कराया गया साथ ही दयानंद गोसाई का मृत्यु प्रमाण पत्र रहा। प्रमाण पत्र में दयानंद गोसाई की मृत्यु 1981 बताई गई है, लेकिन ये प्रमाण पत्र 2014 में निर्गत कराई गई थी। कोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच हुई और यह फर्जी निकला। जिला अदालत ने यह मामला पटना उच्च न्यायालय होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई और साथ ही सुनवाई के बाद नालंदा जिला न्यायालय ने दयानंद गोसाई को जालसाज करार देते हुए 3 साल कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। तो बेहद ही चौंकाने वाला मामला नालंदा से सामने आया है, जहां पर एक परिवार में ही 40 साल तक रहने के बाद इस व्यक्ति की तरफ से धोखाधड़ी किया गया, विश्वासघात किया गया। हालांकि जो मां थी कन्हैया की, उन्होंने शुरू से ही इस व्यक्ति को अपना बेटा मानने से इनकार किया। उनका कहना था कि मेरे बेटे के सिर पर जो है चोट का निशान है और इस व्यक्ति के सिर पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं है, ऐसे में ये मेरा बेटा नहीं है। आखिरकार मां की वो जो भावना थी, मां ने जो कुछ भी महसूस किया, वो आखिरकार सच साबित हुआ। ये व्यक्ति सच में उनका बेटा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड व्यक्ति था जिसने घर में रहते हुए जमीन हड़पने के लिए इस तरह से काम किया, जिसके बाद जब खुलासा हुआ है तो इसे महज 3 साल की सजा हुई है और जुर्माना लगाया गया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।